हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम सीखेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर एक्चुअली में क्या होता है कि जो भी नंबर है वो सिर्फ या तो कुछ से डिवाइडेबल होना चाहिए या तो वो वन से डिवाइडेबल होना चाहिए। ठीक है, वही प्राइम नंबर होगा। और अनदर कोई वैल्यू से डिवाइडेबल होता होगा और उसकी वैल्यू ज़ीरो आती होगी तो वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है कि 2, 3, 5, 7, 11 है। वो या तो खुद की वैल्यू मीन्स कि जो यहाँ पर 2 है तो वो 2 से डिवाइडेबल होगा या तो 1 से डिवाइडेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 के केस में देख लो तो 3 भी ऐसे है कि 3 को हमें मल्टीप्लाई डिवाइडेबल बाई 3 करेंगे तो ही ज़ीरो मिलेगी, या तो 1 करेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पर जो जितने भी दिखे वो सबका ऐसा ही है कि या तो वो खुद की जो भी वैल्यू है उससे डिवाइडेबल होगा या तो वो 1 से डिवाइडेबल होगा। और यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी लिखा है, यहाँ पर मैंने 5 लिखा है। तो देखो 5 क्या है कि या तो 5 से डिवाइडेबल होगा या तो 1 से डिवाइडेबल होगा तो ही उसकी वैल्यू ज़ीरो मिलेगी, या अदर केस में वो नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 8 भी लिखा है। तो 8 के केस में क्या होता है कि 8 के केस में मैं उसे टू से भी डिवाइडेबल कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, 8 से भी कर सकता हूँ और 1 से भी कर सकता हूँ। तो ये प्राइम एक केस में ये प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर वो मल्टीपल वैल्यूज से वो डिवाइडेबल हो सकता है, इसलिए ये नॉट प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखो कि ये 5 है, वो सिर्फ उसकी वैल्यू मीन्स कि जो 5 की वैल्यू क्या है 5 है। यहाँ पर देख लो 7 की वैल्यू 7 है, थर्ड की वैल्यू थर्ड है, थर्ड की वैल्यू थर्ड है, 2 की वैल्यू 2 है। तो वो सिर्फ वही वैल्यू से डिवाइडेबल है या तो वो 1 से डिवाइडेबल है, इसीलिए ये प्राइम नंबर होता है। और ये प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि ये 2 से भी डिवाइडेबल हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 8 से भी होगा और 1 से भी होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कोडिंग पार्ट तरफ मूव ऑन करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम प्राइम नंबर को कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल्स में करूँगा। एक तो स्टार्टिंग जो भी हमें जहाँ से भी हमें क्या बोले कि जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है कि उसके दोनों के बीच में हमें जो भी वैल्यू चाहिए होगी, तो इसलिए मैं दो वेरिएबल असाइन करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में जो भी होगा वो एंटर स्टार्टिंग वैल्यू। यहाँ पर मैंने दोनों वेरिएबल असाइन किए हैं। तो इसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, जो भी हमें जिसके बीच में हम वैल्यू को सपोज मैंने मान लो मुझे 10 से लेकर 20 के बीच में प्राइम नंबर चाहिए, तो यहाँ पर मैं 10 लिखूँगा और यहाँ पर मैं 20 लिखूँगा। ठीक है, और अब मैं फॉर लूप चलाता हूँ। फॉर आई रेंज यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू जो भी हमें स्टार्टिंग में वैल्यू असाइन करेंगे वो लिख दी, और उसके बाद एंड की वैल्यू जो भी असाइन करेंगे वो लिख दी। ठीक है, और फिर मैं दूसरा लूप चलाऊँगा फॉर जे इन रेंज। उसकी वैल्यू मैंने लिखी 2 से लेकर आई तक, मीन्स कि ये जो स्टार्टिंग पोजीशन की जो वैल्यू है वो अब मैंने लिखी। अब मैं एक कंडीशन यहाँ पर असाइन करूँगा कि इफ़ आई डिवाइडेबल बाई जे नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा। इसकी जो भी वैल्यू होगी वो प्राइम नंबर में आएगी। यहाँ पर मैं ब्रेक असाइन कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद एल्स पार्ट में मैं आपको दूसरी बार भी एक्सप्लेन करूँगा कोड। तो देखो मैंने कोड लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा।
टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने लिखी 10, ठीक है, एंडिंग वैल्यू मैंने लिखी 20। तो देखो इस दोनों के बीच में 10 से लेके 20 के बीच में इतने प्राइम नंबर मिलते हैं, ठीक है, 11, 30, 50, 70 और 90। यहाँ पर आपको शो ऑफ हो रहा होगा। जो ये वैल्यूज है 11, 30, 50, 70 वो आपको देख लो, ये वैल्यू है वो खुद से डिवाइडेबल होगी। यहाँ पर 11 है तो 11 सिर्फ 11 से ही डिवाइडेबल होगा, और या तो 1 से डिवाइडेबल, और कोई भी कैरेक्टर के टेबल में नहीं आता होगा ये 11, सिर्फ 11 के टेबल में, और ए वन के थ्रू ही हम उसको डिवाइडेबल कर सकते हैं। तो अब कोड का लॉजिक देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग वैल्यू 10 ले ली, ठीक है, एंडिंग वैल्यू 20 ले ली। तो यहाँ तक लूप कहाँ तक चलेगी, 10 से लेकर 19 तक चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जे है तो जे की रेंज क्या है, तो यहाँ से फर्स्ट वैल्यू है वो 2 से लेकर आई तक, मीन्स कि 9 तक चलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आई की वैल्यू है वो कितनी है, 10 है, मगर रेंज फंक्शन है वो लास्ट वैल्यू को नेगलेक्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर 9 तक चलेगी, ठीक है, 2 से लेकर 9 तक। अब क्या होगा, आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 2 है, ठीक है, आई की वैल्यू क्या है, नहीं आई की वैल्यू सॉरी क्या है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 से लेकर 9 तक ये लूप चलेगी, ठीक है। तो 2 से लेकर 9 तक ये चेक करेगी कि फर्स्ट 2 वैल्यू आएगी, तो 10 डिवाइडेबल 2 करेगी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। तो वो सेटिस्फाइड होती है, तो कि नहीं होती है, तो ये यहाँ पर आएगा एल्स में, और ये क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। और यहाँ पर मान लो मैंने इसका लॉजिक भी लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा कि आई की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई क्या करेगी, ये 2 करेगी, 2 से लेकर 2 से लेकर यहाँ पर 2 ही लिख दे, 2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तो ये क्या होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये डायरेक्टली ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है, ठीक है, इसलिए एल्स पार्ट में चला जाएगा। अब मान लो मैंने लिखा यहाँ पर, अब सेकंड टाइम लूप चलेगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 11 होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से लेकर 10 तक चलेगी लूप, ठीक है। तो यहाँ पर 11 देखो, तो कि यहाँ पर 11 है, 11 आई मीन्स 11, यहाँ की आई की वैल्यू 11 हो गई, ठीक है। तो 11 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, जे, तो जे की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में 2 है, ठीक है, तो वो क्या होगी, उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड, 2 से लेकर वो 9 तक 10 तक चेक करेगी कि उसकी वैल्यू 0 नहीं होती होगी, तो ही ए प्राइम नंबर में प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस केस में वो 2 से लेकर 10 तक चलेगी, मगर किसी की भी कंडीशन के अंदर वो 0 नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा इसका कि 0 मिलेगी, तो इसीलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर में चला जाएगा। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर मेरी साइन ये जो ए आ रही है दिख रही होगी, वो एक्चुअली में क्या है वो मैं नोटपैड में आपको बता देता हूँ। ये एंड्रॉइड स्टूडियो में अलग से बता रही, इसीलिए ये साइन है एक्चुअली में ऐसे करके है, नॉट इक्वल टू की साइन है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू की साइन है एक्चुअली में, आपको जहाँ पे भी कोडिंग करेंगे वहाँ पर ऐसा लिखना है, आपको ऐसे करके लिखना है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। So thank you so much दोस्तों, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।